खरगोन शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर पालिका परिषद व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। मैदानी अमले को साफ सफाई सौंदर्यीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है, तो वहीं अधिकारी प्रशिक्षण में कचरा निपटान के आधुनिक तौर तरीके सीख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सनावद रोड स्थित होटल में 4 जिलों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें फीडबैक फाउंडेशन गुरुग्राम के प्रशिक्षकों ने 4 जिलों के सीएमओ इंजीनियर को कचरा निपटान का प्रशिक्षण दिया। खरगोन नगर पालिका के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर के सीएमओ इंजीनियर शामिल हुए। प्रशिक्षकों ने कहा, स्वच्छ शहर का सपना तभी साकार होगा जब अधिकारी और नागरिक एक टीम की तरह काम करें। बेहतर निर्णय लेने के लिए तकनीकी ज्ञान अनिवार्य है। वक्ताओं ने कचरा निपटारण के लिए घर से ही कचरा अलग अलग संग्रहण और प्रभावी निस्तारण योजना की विस्तार से जानकारी दी। कचरे के वेस्ट से बेस्ट बनाने के तौर तरीके भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताए गए। सीएमओ ने कहा कि प्रशिक्षण में बताए गए तरीके अपनाकर शहर को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाएगा। इसमें आमजन की सहभागिता भी जरूरी है। कचरा है, कैसे निकालते हैं कचरा? पर कैपिटा कितना लेते हैं? पर कैपिटा कितना लेते हैं? कितनी पॉपुलेशन है? 12,000। कितने कचरे के मालिक हैं? 60 टन। 7। तो सर, कौन सी यूएलबी है आपकी? कौन सी यूएलबी है? कितने कचरे के मालिक है आप? 4 टन। पॉपुलेशन कितनी है? 14,000। आप सर, कौन सी यूएलबी है आपकी? मंडलेश्वर। कितने कचरे के मालिक है? 3.8 टन। पॉपुलेशन कितनी है? 12,000। फाउंडेशन फीडबैक से हमारे खरगोन में ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मात्र ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि जो हमारा कचरा है वो कचरा नहीं है, उसको हम किस तरह से उसे हम निपटान करके उसे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकें, इसके ऊपर ये कार्यशाला की गई है। और हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है। हमारे खरगोन के आसपास के जो भी नियरेस्ट हैं सभी यूएलबी यहाँ पर उपस्थित हैं, सीएमओ इंजीनियर्स। और निश्चित तौर पे आज जो ट्रेनर्स ने हमें यहाँ पर बताया उस चीज को हम लोग अपने शहर में इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि करते हम सब कुछ हैं, हम लोग घर घर गीला कचरा सूखा कचरा निकालते हैं, निकलवाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, परंतु अभी हम लोग लगभग 70% ही इस चीज को कर पाए हैं। हम चाह रहे हैं कि ये 100% हो। और जनता से भी हम यही अपील करते हैं कि कम से कम वो अपने घर से जो कचरा दे उसको अलग अलग दे, गीला अलग दे, सूखा कचरा अलग दे। साथ ही वो एक कंपोस्ट पिट बनाकर गीले कचरे का निस्तारण स्वयं करे, स्वयं खाद बनाए। तो ये काफी बड़ा सहयोग होगा शहर का, क्योंकि वो कचरा उन रहवासियों का है, नगर पालिका का नहीं है। इसलिए हमें अपने कचरे का निपटान स्वयं कैसे करना चाहिए ये आना चाहिए। इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य यही है। जैसे अभी देख रहे हैं आप लोगों ने ये RRR की कुछ सामग्री भी लेकर आए हैं। जैसे हमारे घर में जो पुराने कपड़े हैं, हम नए कपड़े तो खरीदते जाते हैं। पहले ये होता था कि हमारे घर के ही अन्य सदस्य, छोटे भाई बहन उन कपड़ों को यूज करते थे, परंतु अब वो यूज नहीं करना चाहता। तो उस कपड़े का हम किस तरह से निष्पादन करें, इसके लिए भी यहाँ पर काफी कुछ सिखाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग था। हम लोगों को इससे काफी जागरूकता हुई है और इस चीज को हम फिर में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। नई दिल्ली गुड़गांव के अंदर हमारी संस्था है और हम स्वच्छता नॉलेज पार्टनर के रूप में इस वक्त मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि वेस्ट, जो कि वेस्ट नहीं है, एक संसाधन है, इसके बारे में जो तकनीकी रूप से जो सक्षमता चाहिए नगर पालिकाओं को, उसमें मजबूती प्रदान करें। और हमारी एक पूरी टीम है जो वेस्ट जैसे विषय के ऊपर पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये एक दिन का अल्प समय है, लेकिन समय समय पर भी हम इसकी जानकारी लोगों को देते रहेंगे, अधिकारियों को देते रहेंगे, ताकि वो अपने नगर पालिका में वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू। आज की जो कार्यशाला है नगरीय प्रशासन विकास भोपाल विभाग की तरफ से है और ये कार्यशाला पूरे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में रखी गई है। आज खरगोन में, क्योंकि इस कार्यशाला को डिसेंट्रलाइज किया गया है, खरगोन में आज ये कार्यशाला रखी गई है। और इसके नजदीक के जितने भी जिले हैं, बड़वानी है और खंडवा है
और बुरहानपुर है, उनके जितने भी निकाय हैं उनके सीएमओ इंजीनियर इस कार्यशाला में आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि कहीं ना कहीं हर निकाय के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को सफाई चाहिए, 100% सफाई चाहिए। तो वेस्ट टू वेल्थ कैसे हो सकता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कैसे हम यूजर चार्ज से पैसा आ सकता है, ओन गारंटेड सर्विस दे। तो काफी निकायों ने ये करके दिखाया है कि हमें 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए देने के लिए दिक्कत नहीं है। अगर सेग्रीगेशन बढ़िया होगा तो क्वालिटी वेस्ट होगा, क्वालिटी वेस्ट होगा वो ड्राई वेस्ट, अगर क्वालिटी वेस्ट होगा तो उसका रेट अच्छा 18 रुपए, 20 रुपए, पेट बोतल 40 रुपए, एमएलपी 3 रुपए, पोलोथीन 8 रुपए, इस तरीके से जाएगा। तो वो इस तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, उसके लिए जानकारी दी जा रही है। टेक्नोलॉजी आज बताई जा रही है कि ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर की किस तरीके से आप अपना फैसिलिटी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। जो पूरा कचरा अगर कोई नहीं भी लेगा, अभी रूल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कहता है कि जो 10% कचरा बचेगा उसकी जिम्मेदारी सीमेंट फैक्ट्री, जो जितने भी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो निकाय उनसे टाई अप करे और जो 10% जो आरडीएफ है उसका पैसा देने के लिए भी सीमेंट फैक्ट्री तैयार है। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी हमें जो सेग्रीगेशन है वो बढ़िया करना पड़ेगा, फैसिलिटी बढ़िया करनी पड़ेगी और काफी यूएलबी में ये सब किया है। तो वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर जो आज की कार्यशाला नगरीय निकाय भोपाल की तरफ से रखी गई है। थैंक यू।